Hello dear students, welcome Mahindra Gyan educational channel. Today we will be discuss about a new topic that is known as the heart attack. हृदय घात हिंदी में जिसको बोलते हैं। आपने जो है इसके बारे में पहले भी सुन रखा होगा। आजकल के जो ज़माने हैं उसके अंदर जो है युवाओं के अंदर भी ये डिजीज़ कंडीशन देखने को मिल रही है। पहले के दौर में अगर हम देखें तो पहले जो है हार्ट अटैक जो है वो 50 साल से ऊपर या 60 साल से ऊपर के बुज़ुर्ग व्यक्तियों के अंदर देखने को मिलता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो है थोड़ा सा खान पान वैसा हो गया है और थोड़ा सा दिनचर्या जो है लोगों की वो भी जो है थोड़ी डिफरेंट प्रकार की हो गई है, जिसके कारण जो है आजकल जो है कई ऐसे युवा या कई अपन कहें जैसे बच्चे जो है उनमें भी हार्ट अटैक से संबंधित जो बीमारी है वो देखने को मिलती है। तो आइए आज अपन जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार हार्ट अटैक होता क्या है। दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है बच्चों। फर्स्ट इज़ द हार्ट, सेकंड इज़ द अटैक। हमारे शरीर के अंदर जो है आप ये मान कर के चलें कि आपकी जो चेस्ट है उससे थोड़ा सा लेफ़्ट साइड की तरफ जो है आपकी जो खुद की मुट्ठी होती है उस मुट्ठी के आकार का जो है उस मुष्टिका के आकार का जो है हार्ट आपकी थोरेसिक कैविटी के अंदर सिचुएटेड होता है। और ये जो हार्ट है ये आपके पूरे शरीर के अंदर जो है ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में ऑलरेडी यूट्यूब पर जो है अपन डिस्कस कर चुके हैं, उसमें जो है आपने हार्ट का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ा होगा। आज जो है अपन डिजीज कंडीशन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये हार्ट जो है वो पूरे शरीर के अंदर जो है ब्लड सप्लाई करने का काम करता है और ब्लड सप्लाई पूरी जो है शरीर को जो है हार्ट के माध्यम से ही मिलती है। उस ब्लड सप्लाई को करने के लिए हमारा हार्ट जो है वो 1 मिनट में जो है 72 बीट पर मिनट जो है या 72 बार जो है ये धड़कता है। एक नॉर्मल एडल्ट के अंदर रेंज की अगर हम बात करें तो 60 टू 80 जो है वो नॉर्मल हार्ट रेट मानी जाती है। बच्चों में ये थोड़ी ज़्यादा होती है, बुज़ुर्गों में ये धीरे धीरे कम होती जाती है अगर वो व्यक्ति बीपी वगैरह का शिकार नहीं है तो आइए हार्ट अटैक क्या होता है। हार्ट अटैक पर बात करने से पहले अपन ये जान लें कि विश्व में जो है सबसे ज़्यादा जो मौतें अगर देखी जाए तो वो कार्डियक डिजीज़ कंडीशन के कारण ही होती है। अब कार्डियक डिजीज़ कंडीशन कई सारी होती है, लेकिन आज जो है अपन हार्ट अटैक पर बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादातर जो मौतें होती है पूरे वर्ल्ड वाइड उनका कारण जो है वो कार्डियक से संबंधित डिजीज़ कंडीशन होती है। लेकिन उसमें से हार्ट अटैक जो है उसके कारण जो है भी कई सारी मौतें जो है देखने को मिलती है। अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत में से 1 लाख जो मृत्यु होती है उसमें से 272 मौत जो है वो हार्ट अटैक के कारण होती है। और आजकल जो है इस हार्ट अटैक का जो है आप ये मान कर के चलें कि 10 में से जो है 4 जो हार्ट अटैक आ रहे हैं वो युवाओं को भी आ रहे हैं। इसलिए अपन इसका जो है पर्टिकुलर ये नहीं मान सकते कि भाई इस एज में ही जो है हार्ट अटैक आएगा। आजकल जो है हार्ट अटैक कभी भी किसी को भी कभी भी जो है आ सकता है। तो आइए इसके बारे में अपन जानने का प्रयास करते हैं कि हार्ट अटैक जो है ये आप इसे जो है मेडिकल टर्म में अगर इसका जो है नाम होता है वो होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अपनी जो हिंदी भाषा है उसमें हृदय घात बोलते हैं, उसी का जो है इंग्लिश जो मीनिंग होता है वो हार्ट अटैक होता है। लेकिन अगर इसको मेडिकल में हम बात करें कि मेडिकल में इसे किस नाम से जाना जाता है तो इसे मेडिकल में कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल जो है एक प्रकार की हार्ट की लेयर होती हैं बच्चों, या आप ये मान कर के चलें हार्ट में जो है 3 लेयर पाई जाती है। पहली पेरिकार्डियम जो बाहर की तरफ होती है, मायोकार्डियम जो बीच में होती है और एंडोकार्डियम जो अंदर की तरफ होती है। उसमें से मायोकार्डियम सबसे मजबूत होती है और सबसे मोटी होती है और इसी के कारण हमारा हार्ट जो है वो पंप कर पा रहा है। तो जब मायोकार्डियम
जो लेयर होती है हार्ट की, जब उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई नहीं होती है तो उसे के कारण जो है वहाँ पर इस्चीमिया की कंडीशन अराइज हो जाती है, जिसके कारण हार्ट की जो मेन मसल्स है मायोकार्डियल, वो ऑक्सीजन की कमी के कारण उसके टिश्यूओं की डेथ होने लग जाती है। उसको अपन मायोकार्डियल इन्फाक्शन बोलते हैं। अब देखो बच्चों, इसमें जो है हार्ट को जो सप्लाई करने वाली जो आर्टरी होती है उसे अपन कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। कोरोनरी आर्टरी, वैसे तो आपने सुना होगा, जो मेडिकल डिपार्टमेंट के नहीं है वो ये सोचते हैं कि पूरी बॉडी को जो है हार्ट जो है वो ब्लड सप्लाई करता है। सही बात है, लेकिन कभी अगर उसको गहराई से सोचें तो हार्ट को भी कोई न कोई तो ब्लड सप्लाई करता ही होगा, और हार्ट को जो है ब्लड सप्लाई करता है उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। तो जब ये व्यक्ति जो है अपनी डाइट के अंदर जो है फैट का, कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है सही तरीके से नहीं रखता है, तो उस जो है टाइम पर या उस लंबे टाइम पीरियड के जो है फैट डिपॉजिट होती रहती है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता रहता है, जिसके कारण कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को सप्लाई करती है उसके अंदर ब्लॉकेज आने लग जाते हैं, जिसके कारण एक अवस्था ऐसी आती है कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो जाता है। जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो अपन को ग्रीन वाला सॉरी ये जो ब्लू वाला जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस ब्लू वाले डायग्राम में जो है एक ह्यूमन की बॉडी है, और उसमें जो है सेंटर से थोड़ा सा लेफ़्ट साइड की तरफ, मतलब आप ये मान करके चलें कि वैसे तो हमारे हार्ट का कुछ परसेंट हिस्सा जो है वो बिल्कुल बीचों बीच स्टर्नम के आसपास पाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा जो है ज़्यादा, बजाय दाईं साइड की तुलना में बाईं साइड में इसका जो है ज़्यादा होता है, इसलिए अपन कहते हैं कि हार्ट जो है वो आपका बाईं साइड में सिचुएटेड होता है। और इस हार्ट का जो है डायग्राम आपको दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है, ये हार्ट जो है हमारा इस प्रकार का होता है। वो आपका प्यार मोहब्बत वाला जो हार्ट होता है वो अलग होता है, लेकिन मेडिकल वाला जो हार्ट होता है जिसके कारण आपको ब्लड सप्लाई हो रही है, जिसके अंदर आपके 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, जिसके कारण आपके पूरे ब्लड को, पूरे हार्ट, पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई हो रही है, वो हार्ट ऐसा होता है। और थोड़ा सा आंकड़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूएस की अगर हम बात करें तो अमेरिका में 8 लाख से 1.1 मिलियन पीपल जो है वो प्रत्येक वर्ष जो है हार्ट अटैक के शिकार होते हैं। ग्लोबली डेथ में अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड वाइड 32% जो डेथ होती है वो हार्ट अटैक के कारण होती है। और आप ये मान कर के चलें कि अकेले अमेरिका में हर 34 सेकंड में, प्रत्येक 34 सेकंड में एक मौत हार्ट अटैक के कारण हो रही है। उम्र की अगर हम बात करें तो खास करके जो पुरुष होते हैं उसमें एक ये ट्रेंड था कि पहले जो है 60 या 65 साल की उम्र में जो है ज़्यादातर हार्ट अटैक आते थे, और महिलाओं में जो है वो 72 ईयर की जो है महिलाओं के बाद में, या 72 ईयर के बाद में या 72 के आसपास वाली जो महिलाएं, उनमें ज़्यादातर मोर कॉमन ही देखने को मिलता है। वैसे मैं बच्चों आपको एक बात बता दूं कि ज़्यादातर जो हार्ट अटैक है वो पुरुषों में ही देखने को मिलता है। महिलाओं में आप ये मान करके चलें कि 5% महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको हार्ट अटैक देखने को मिलता है, बाकी 95% जो है वो पुरुषों में हार्ट अटैक आता है। साइलेंट हार्ट अटैक, आप ये मान करके चलें कि प्रत्येक 3 में से एक हार्ट अटैक ऐसा होता है जो साइलेंट होता है, जिसका ना कोई सिम्टम्स होता है, ना कभी पता चला कि इसको कोई समस्या है, अचानक से आया और उसके कारण जो है उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो 3 में से एक हार्ट अटैक जो है साइलेंट हार्ट अटैक होता है। आप ये मान करके चलें कि 2014 से और 2019 के बीच में जो है ये रिसर्च के आंकड़े जो है ये कहते हैं कि 50% जो है वो वृद्धि जो है इंडिया में भी हार्ट अटैक के केसों के अंदर हुई है। प्रत्येक घंटे में 240 इंडियन जो है वो हार्ट डिजीज़ के शिकार हो रहे हैं, और उसमें से 40% जो है वो हार्ट अटैक जो है ऐसे व्यक्तियों को आ रहा है जो 40 साल से कम उम्र के हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज कंडीशन के कारण 2.1 मिलियन डेथ प्रत्येक वर्ष जो है होती है। 2022 में 12.5% जो है हार्ट अटैक में जो है इजाफा हुआ है पहले की तुलना में। और अब जो है वो जो है ये देखने को मिल रहा है कि पहले तो 40 से लेकर के 69 एज ग्रुप के जो है लोगों में ही जो है हार्ट अटैक देखने को मिलता था, लेकिन आजकल जो है 11 से 25 साल के जो व्यक्ति हैं उनमें भी हार्ट अटैक देखने को मिल रहा है। ये एक डायग्राम से जो है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये जो है हार्ट जो है
हमारे शरीर के अंदर बाईं साइड की तरफ सिचुएटेड होता है। बीच में जो डायग्राम दिख रहा है वो आपका हार्ट का है, लेकिन इस हार्ट के अंदर जो आर्टरीज होती है, खास करके कोरोनरी आर्टरी, जिसकी चौड़ाई जो है काफ़ी अच्छी खासी होती है और उसमें ब्लड जो है बहता रहता है। लेकिन जो आपको ये येलो येलो प्रकार का दिखाई दे रहा है, ये आपके जो है बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल है, डिपॉजिट होने के कारण आपकी आर्टरी जो है वो ब्लॉकेज हो जाती है, या पूरी तरीके से ब्लॉकेज नहीं तो उसमें 60% 70% ब्लॉकेज हो जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जिसके कारण जो है वो ब्लड सप्लाई नहीं होती है और व्यक्ति की जो है हार्ट अटैक के कारण डेथ होती है। आप ये मान करके चलें कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज कंडीशन के कारण भारत में 272 जो मृत्यु है 1 लाख पॉपुलेशन पर, 272 डेथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक के कारण हो रही है। कोरोनरी आर्टरी जो डिजीज़ है वो मोस्ट कॉमन कॉज है, जिसके कारण जो है व्यक्ति को आगे चल कर के हार्ट अटैक आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल लेगा, फैट लेगा, वो जितना ही जल्दी जो है डिपॉजिट होती जाएगी और जितना ही जल्दी उसकी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज होएगी और फिर वो जो है जल्दी से जल्दी जो है वो हार्ट अटैक का शिकार हो जाएगा। अगर हार्ट अटैक की बात करें, हार्ट अटैक 2 प्रकार का होता है बच्चों। फर्स्ट इज़ द एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसमें आपकी कोरोनरी आर्टरी जो है वो बहुत बुरी तरीके से ब्लॉकेज हो जाती है और यहाँ पर जो है उस व्यक्ति को इमरजेंसी नीड्स की आवश्यकता पड़ती है तुरंत, अगर नहीं दी गई तो उस व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। दूसरा जो है वो नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, जिसमें व्यक्ति की जो कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर ब्लॉकेज तो होता है लेकिन वो पार्शियली प्रकार का ब्लॉकेज होता है, थोड़ा मतलब पूरी तरीके से ब्लॉक ना होकर के और थोड़ा कम ब्लॉकेज होता है, ये दूसरे प्रकार का। और तीसरा जो है साइलेंट हार्ट अटैक होता है, जिसमें आप ये मान करके चलें कि आपको पता ही नहीं लगा कि कब जो है डिजीज कंडीशन हो गई और कब हार्ट अटैक आ गया और कब डेथ हो गई। ये हार्ट अटैक जो है ये हमारा हार्ट होता है, सिचुएटेड होता है जब इसके अंदर जो है मेन जो इसकी मसल्स है मायोकार्डियल जो है मसल्स, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो फिर जो है हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। सिम्टम्स वैसे तो साइलेंट जो अटैक होते हैं उसमें आपको सिम्टम्स देखने को नहीं मिले, लेकिन जो बुज़ुर्गों में जो कार्डियक अरेस्ट वगैरह या हार्ट अटैक वगैरह हुआ करता था तो उससे पहले कई सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उसमें मोस्ट कॉमन है कि आपकी जो चेस्ट है उसमें प्रेशर बढ़ा हुआ दिखाई देगा, आपको थोड़ा सा पेन देखा जा सकता है चेस्ट में, टाइटनेस और स्क्वीजिंग हैवीनेस जैसी फीलिंग आपको चेस्ट में देखने को मिलेगी और आपकी जो बाईं भुजा, लेफ़्ट आर्म, लेफ़्ट जबड़ा, लेफ़्ट गर्दन और लेफ़्ट साइड में जो आपका बैक है उधर की तरफ जो है आपको पेन हो सकता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्वेटिंग, पसीने, नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, ऐसे सिम्टम्स आपको एक हार्ट अटैक वाले पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। वुमेन्स जो है उनमें बहुत कॉमनली नहीं है, ये बहुत कम सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उसमें से जो है उनका जो है फैटिग, इंडाइजेशन, जो और बैक पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और विदाउट चेस्ट पेन जो है वो महिलाओं में देखने को मिल सकता है। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो जो मैन 45 साल से ऊपर के हैं और जो वुमेन जो 55 साल से ऊपर की है उनमें जो है रिस्क ज़्यादा रहती है हार्ट अटैक आने की। अगर उनकी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक आया है, फैमिली हिस्ट्री है, तो भी संभावना ज़्यादा रहती है। और मेल जेंडर, मैंने पहले ही कहा था, महिलाओं की तुलना में पुरुषों को जो है ज़्यादा हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है। आप जो है अपनी लाइफ में परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे आप स्मोकिंग अगर छोड़ देते हैं, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट से जो है बचते हैं, डायबिटीज़ का टाइम पर इलाज करवाते हैं और मोटापे से अगर बचते हैं, एक्सरसाइज की जो है ठीक ठाक करते हैं, स्ट्रेस से दूर रहते हैं, तो ये चेंजेस जो है आपको बचा सकते हैं हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक के दौरान जो है आपकी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। आर्टरी ब्लॉक हो जाने के कारण ऑक्सीजन जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में नहीं पहुंचती है, जिसके कारण आपकी वो मसल्स जिसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है वो 20 से 30 मिनट के अंदर उसके अंदर पाई जाने वाली कोशिकाओं की मृत्यु होना स्टार्ट हो जाती है। और अगर 20 से 30 मिनट उनको ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो परमानेंटली डैमेज उनके अंदर हो जाता है और वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, मर जाती है। इसका जो है
ट्रीटमेंट यही है कि कोलेस्ट्रॉल डाइट कम की जाए और ब्लड सप्लाई जो है तुरंत प्रभाव से बढ़ाई जाए, तब जा कर के। इमरजेंसी ट्रीटमेंट इसका क्या है, हॉस्पिटल में जो है पेशेंट को ले जाया जाए और हॉस्पिटल में जो ऐसी दवाइयाँ जो क्लॉट से प्रिवेंट करती है, एस्प्रिन, नाइट्रोग्लिसरीन जो ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, और थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स जो आपके जो आर्टरी के अंदर जो ब्लॉकेज बन गए हैं, प्लग बन गए हैं, उनको तोड़ने का काम करती है, ऐसी दवाइयाँ उस पेशेंट की चलानी है। एंजियोप्लास्टी का सहारा लेते हैं अपन, और ज़रूरत पड़े तो स्टंट वगैरह भी जो है उस पेशेंट के डालते हैं। कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी की जो है अगर ज़रूरत होती है तो वो भी परफॉर्म करनी पड़ती है जब पेशेंट को हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक वाले व्यक्ति के अंदर जो है कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, उसका हार्ट फेल हो सकता है, उसके हार्ट की रिदम बिगड़ सकती है, उस व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, शॉक हो सकता है और वो लास्ट में उसकी डेथ भी हो सकती है। आप जो है प्रिवेंशन करने के लिए स्मोकिंग छोड़ दें, और अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, आप अगर लो फैट डाइट लेते हैं, तो फिर जो है आपका ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल रखते हैं, डायबिटीज़ को जो है नियंत्रित रखते हैं, और हेल्थी वेट अगर आप रखते हैं, स्ट्रेस लेवल को मेंटेन रखते हैं, तो आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। यूजुअली जो है कुछ दवाइयाँ, जैसे एग्जांपल के लिए ब्लड थिनर, बीटा ब्लॉकर, स्टेंट्स, कार्डियक रिहेबिलिटेशन, आपके लाइफ स्टाइल्स के चेंजेस, रेगुलर डॉक्टर को चेकअप, ये जो है आपको हार्ट अटैक से बचा सकते हैं। जब आप सिक हो तो आपको तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज के लिए जो है लेकर के जाने वाले होने चाहिए, या तुरंत जो है आपको हॉस्पिटल में शिफ्ट करने वाले होने चाहिए, वरना जो है आपके पास में ज़्यादा टाइम होता नहीं है। चेस्ट पेन जो है वो 5 मिनट भी रहता है, तो उस 5 मिनट में ही जो है आपको हॉस्पिटल पहुंचने की आवश्यकता है या फिर मेडिसिन लेने की आवश्यकता है, वरना जो है आपकी जान भी जा सकती है। तो ये जो है कुछ है जो आपको हार्ट अटैक से बचा सकते हैं। जैसे आप हेल्थी डाइट लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, मैनेज करें स्ट्रेस के लेवल को, और प्रॉपर नींद ज़रूरी है, क्वाइट जंक फूड आपको नहीं खाना है, अल्कोहल जो है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो बच्चों, ये जो है आज था, अपन ने जो है डिस्कस किया कि आखिरकार हार्ट अटैक क्या होता है। बहुत कॉमन सी बीमारी है और इसके कारण कई सारे लोग मारे जाते हैं, तो सोचा कि इस पर जो है एक छोटा सा लेक्चर बनाया जाए। तो आज जो है ये हार्ट अटैक के बारे में डिस्कशन था। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन। महेंद्र ज्ञान एजुकेशनल चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। थैंक यू।